फिल्म राम तेरी गंगा मैली हो गई की शूटिंग कहाँ की गई थी? इस फिल्म का बजट क्या था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या था? और ये फिल्म कंट्रोवर्शियल क्यों बन गई थी? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिका जुयाल। आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज और आज मैं बात करने वाली हूं फिल्म राम तेरी गंगा मैली हो गई के बारे में। और जब भी इस फिल्म का जिक्र होता है तो एक गाना जहन में आता है और वो गाना है हुस्न पहाड़ों का क्या कहना। और जो इस फिल्म के खूबसूरत पहाड़ थे, गजब का जो सीन्स इस फिल्म में थे, वो अक्सर हमें बहुत भाते हैं। और ये सवाल अक्सर जहन में आता होगा आपके भी कि ये जो शूटिंग है इस फिल्म के पहाड़ों की खूबसूरत दृश्यों की शूटिंग है वो कहाँ की गई थी। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। जब भी पहाड़ों के सीन्स फिल्म में दिखाए जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड का नाम सामने आता है, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग की गई थी उत्तराखंड में। और उत्तराखंड अक्सर सालों से ही फिल्मकारों की जो अट्रैक्शन है उसका केंद्र रहा है। और यहाँ फिल्म की शूटिंग हमेशा से की जाती है। तो जब उत्तराखंड में शूटिंग की जाती है तो चुनिंदा जगहों पर शूटिंग की जाती है, जैसे नैनीताल या ऋषिकेश, मसूरी, हरिद्वार। लेकिन कुछ ही फिल्मकार हैं जो इससे आगे बढ़ पाए, जहां असली पहाड़ शुरू होते हैं। यानी ऋषिकेश से आगे असली पहाड़ शुरू होते हैं। और क्योंकि पहाड़ बहुत जोखिम भरे होते हैं और यहाँ संसाधनों की कमी होती है तो कोई भी ये जोखिम नहीं उठाना चाहता। तो ऐसे में जो हमारे शोमैन है बॉलीवुड के राज कपूर साहब, उन्होंने ये जोखिम उठाया और इस फिल्म की शूटिंग रवाई घाटी में की, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ मौजूद है। और यहाँ के हर्षिल और गंगोत्री, रवाई घाटी, इन सभी की शूटिंग इस फिल्म में दिखाई गई थी। यहीं के सीन्स थे। और जो फिल्म की हीरोइन थी मंदाकिनी, उसको भी गंगोत्री का दिखाया गया था और अपने भाई के साथ वहाँ रहती थी। दोस्तों, इस फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो इस फिल्म में कुल मिलाकर 9 गाने थे और म्यूजिक बहुत पसंद किया गया था। इस फिल्म के पॉपुलर गानों में से इस फिल्म का टाइटल ट्रैक राम तेरी गंगा मैली हो गई, और बाकी गाने जैसे हुस्न पहाड़ों का और एक राधा एक मीरा ओ साहिबा, ये सारे सॉन्ग सुपर हिट हुए थे। और इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जैन को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था। साथ ही इस फिल्म को 5 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे, जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट एडिटर के अवार्ड शामिल थे। और अब इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को 5 करोड़ में बनाया गया था और इस फिल्म ने इंडिया में 10 करोड़ की कमाई की और टोटल वर्ल्ड वाइड 13 करोड़ का कलेक्शन किया था। और ये साल 1985 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। और दूसरे नंबर पर उस वक्त 1985 की दूसरे नंबर वाली फिल्म थी मर्द, और तीसरे नंबर पर थी प्यार झुकता नहीं। दोस्तों, ये फिल्म राज कपूर साहब की डायरेक्टेड आखिरी फिल्म थी। इसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते उनकी डेथ हो गई। और उन्होंने इस फिल्म में अपने सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर और मंदाकिनी को कास्ट किया था। और इसके बाद वो एक और फिल्म राजीव कपूर के साथ बनाना चाहते थे ताकि उनके करियर में उछाल आ सके। फिल्म का नाम था हीना और इसी में वो उन्हें कास्ट करने वाले थे। लेकिन हीना के कुछ सीन पाकिस्तान में शूट किए जाने थे और उस वक्त इस चीज की अनुमति नहीं दी गई और फिर राज कपूर साहब ने इस फिल्म की शूटिंग उस वक्त बंद कर दी। लेकिन बाद में 1991 में इस फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू हुई, लेकिन इस बार डायरेक्ट करने वाले थे राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर, और इस बार जो हीरो थे वो थे ऋषि कपूर। और फिल्म हीना भी ऋषि कपूर के करियर की बेहतर फिल्मों में से एक मानी जाती है। साथ ही ये फिल्म कंट्रोवर्शियल भी थी क्योंकि इसमें मंदाकिनी के 2 बोल्ड सीन थे। एक सीन में वो ट्रांसपेरेंट साड़ी पहने नजर आई थी और एक सीन में उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए उन्हें दिखाया गया था। तो ये दोनों कंट्रोवर्शियल सीन थे इस फिल्म के। पहले इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला था, लेकिन बाद में जब इसे रिलीज किया गया तो यूए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया। आपको बता दें, सेंसर बोर्ड 4 तरह के सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है किसी भी फिल्म को। पहला सर्टिफिकेट होता है यू सर्टिफिकेट, यानी फैमिली टाइप जो मूवी होती है उन्हें यू सर्टिफिकेट दिया जाता है। दूसरा होता है यूए सर्टिफिकेट, यानी इसे फैमिली मम्मी पापा और बच्चे भी देख सकते हैं, लेकिन बच्चे अपने मम्मी 12 साल से छोटे बच्चे जो हैं वो अपने मम्मी पापा के इजाजत से ही इस फिल्म को देख सकते हैं। फिर आता है ए सर्टिफिकेट, जिसे सिर्फ 18 साल से ऊपर के एडल्ट्स ही देख सकते हैं। और फिर आता है एस सर्टिफिकेट, इसको स्पेसिफिक जो लोग हैं जो स्पेसिफिक फील्ड से बिलोंग करते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, इन्हीं तरह के लोगों को ये फिल्म दिखाई जाती है।
तो इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट दिया गया था, यानी एडल्ट लोग ही इस फिल्म को देख सकते थे, क्योंकि इसमें कंट्रोवर्शियल सीन्स और बोल्ड सीन्स थे, इस वजह से इसको यूए सर्टिफिकेट दिया गया था। दोस्तों, पहले राज कपूर साहब इस फिल्म में ऋषि कपूर को लॉन्च करने वाले थे। इससे पहले भी ऋषि कपूर उनके साथ मेरा नाम जोकर में काम कर चुके थे एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी, इसीलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे और उन्होंने फिर फिल्म बॉबी से ऋषि कपूर को लॉन्च किया। और फिल्म बॉबी ऋषि कपूर के करियर की एक बेहतरीन फिल्म में से एक मानी जाती है। फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो लता मंगेशकर ने अपनी रूहानी आवाज इस फिल्म में दी थी और फिल्म का म्यूजिक डायरेक्शन किया था रविंद्र जैन ने। रविंद्र जैन बचपन से ही अंधे थे, 4 साल से इन्होंने म्यूजिक की तालीम लेना शुरू कर दिया था, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि एक अंधी व्यक्ति होकर भी इतना अच्छा संगीत वो प्रोड्यूस कर लेते थे, वो वाकई काबिल तारीफ था और हैरान करने वाली बात भी थी। लेकिन जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो वो भजन गाया करते थे। तो एक दिन राज कपूर साहब उनके एक शो में पहुंच गए जहां वो भजन गा रहे थे और उस भजन का नाम था एक राधा एक मीरा। और ये भजन राज कपूर को इतना पसंद आया कि उसी वक्त उन्होंने रविंद्र जैन से कहा कि आप मेरी अगली फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर के तरह काम करेंगे। तो उन्होंने बहुत खुशी से ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और ये गाना भी राम तेरी गंगा मैली में आप सुनते होंगे और बहुत अच्छा गाना ये था और रविंद्र जैन ने ही इसे डायरेक्ट किया था। दोस्तों, इस फिल्म की हीरोइन के लिए बहुत लोगों ने ऑडिशन दिया था, जिसमें डिम्पल कपाड़िया का नाम भी आता है, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था ऑडिशन में और बाद में जख्मी शेर नाम की फिल्म से उन्होंने अपना पहला बॉलीवुड डेब्यू किया था। और इस फिल्म के ऑडिशन के लिए मंदाकिनी उनके पिता उनकी बहन के साथ वहां पहुंचे थे और दोनों बहनों में मंदाकिनी का सिलेक्शन हो गया, क्योंकि उनका जो लुक था वो पूरी तरह से इस फिल्म के लिए ही बना था और उनका पहनावा भी रवाई घाटी के लोगों की तरह किया गया था, ताकि वो बिल्कुल पहाड़न लगे और वहां के लोगों से रिलेट कर पाए। इस फिल्म की 2 एंडिंग रखी गई थी और राज कपूर अक्सर से अपनी कई फिल्मों की 2 एंडिंग रखते थे, एक हैप्पी एंडिंग रखते थे, एक सैड एंडिंग रखते थे और फिल्म बॉबी के लिए भी उन्होंने 2 एंडिंग ही रखी थी। जो एंडिंग उन्हें पसंद आती थी वो फिल्म में वो डाल देते थे। फ्रेंड्स, इस फिल्म में आप अनुपम खेर को भी देख सकते थे, क्योंकि अनुपम खेर ने भी राज कपूर साहब के साथ कांटेक्ट किया था इस फिल्म के लिए और राज कपूर साहब ने उन्हें एक रोल भी दिया था, एक फॉरेनर का रोल दिया था, क्योंकि राज कपूर साहब को उनका लुक पूरी तरह से फॉरेनर का ही लगता था। लेकिन अनुपम खेर ने कहा कि मैं इंडियन हूँ और मैं ये रोल नहीं करना चाहता। लेकिन बाद में अनुपम खेर को भी पछतावा हुआ कि उन्होंने आखिर ये फिल्म क्यों नहीं की, क्योंकि ये फिल्म बहुत सुपरहिट हुई थी और बहुत बेहतरीन ये फिल्म बनी थी। दोस्तों, जब राज कपूर साहब की तबीयत खराब हुई थी, वो विदेश गए थे, वहां से वापस लौटे तो एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें ऋषि कपूर भी शामिल थे और मंदाकिनी के पिता भी शामिल थे। और इसी पार्टी में मंदाकिनी के पिता और ऋषि कपूर की लड़ाई हो गई थी और बाद में मंदाकिनी भी ऋषि कपूर से बहुत गुस्सा हो गई थी। ऋषि कपूर ने उनसे माफी मांगी, उन्होंने कहा कि मैं दारू के नशे में था, इसीलिए मुझसे ये गलती हो गई। और बाद में एक फिल्म थी जिसमें इन दोनों को कास्ट किया जाना था, लेकिन मंदाकिनी तब भी गुस्सा थी। लेकिन फिर बाद में ऋषि कपूर ने उन्हें मना दिया और हवालात नाम की फिल्म में इन दोनों को कास्ट किया गया। दोस्तों, आज के दौर में राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्में बनाना आसान है, लेकिन उस फिल्म के मर्म को दिखाना आज भी मुश्किल है। ऐसी फिल्में एकाएक बन जाती हैं क्योंकि जब निर्देशक कलाकारों के साथ ऐसा सामंजस्य स्थापित करता है कि कलाकारों और निर्देशक के बीच कोई गैप ही नहीं रह जाता, तब जाकर कोई कल्ट फिल्म बनती है। और अब जहां फिर से राम तेरी गंगा मैली को रिक्रिएट करने की बात हो रही है, तो मेकर्स कपूर खानदान से संबंध साध रहे हैं। तो जहां ऐसा माना जा रहा है कि राजीव कपूर के रोल के लिए ऋतिक रोशन परफेक्ट है, तो कपूर खानदान के एक सदस्य का कहना है कि इस रोल को रणवीर कपूर ज़्यादा बेहतर निभा सकते हैं, क्योंकि रणवीर कपूर ने संजू फिल्म में काफ़ी अच्छा अभिनय किया था। वैसे अगर हीरोइन की बात करें तो फिलहाल एक्ट्रेस कोई फाइनल नहीं की गई है, क्योंकि आज के वक्त में बोल्ड सीन देना नॉट एन इश्यू, बट उस सादगी से, उस मासूमियत से उस रोल को निभाना वो शायद कोई कर पाए। अब बात करते हैं फिल्म के बारे में।
क्योंकि मंदाकिनी ने जिस सादगी के साथ ये रोल निभाया था वो वाकई काबिले तारीफ है। ये फिल्म 1985 में रिलीज हुई थी और मंदाकिनी के इन दृश्यों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है। उन्होंने फिल्म में गंगा नाम की भोली पहाड़ी लड़की का रोल किया था जिसे शहर के बाबू से प्यार हो जाता है और दोनों लव करते हैं। लेकिन डायरेक्टर राज कपूर ने पहले इस रोल के लिए डिम्पल कपाड़िया का ऑडिशन लिया था। ऑडिशन पसंद आया लेकिन डिम्पल को लिया नहीं गया क्योंकि उन्हें लगा कि पहाड़ी लड़की वाली मासूमियत और भोलापन किसी नई लड़की में ही हो सकता है। उसके बाद उन्हें मंदाकिनी मिली और स्क्रीन टेस्ट के बाद राज कपूर ने उनको चुन लिया। तब उनका नाम यास्मीन जोसेफ था जिसे राज कपूर ने बदलकर मंदाकिनी रख दिया। फिल्म में अपने झरने वाले सीन के बारे में मंदाकिनी ने कभी खुलकर नहीं बात की। 1986 में फिल्म आग और शोला की डबिंग के दौरान फिल्म जर्नलिस्ट खालिद मोहम्मद ने पूछा कि क्या वो दृश्य करने का आपको पछतावा है, तो मंदाकिनी ने टाल दिया। हर सवाल पर उनका यही जवाब होता, पता नहीं जी। राज कपूर जी को मना करने की हिम्मत कौन कर सकता है, और ये अच्छा सवाल नहीं है जी। हालांकि 2010 में मिड डे को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मुझे वो सीन करने का कभी पछतावा नहीं होगा। मेरे फैंस और दर्शक सभी मुझे याद करते हैं। कुछ लोग अच्छे से याद करते हैं, कुछ मजाक उड़ाते हैं, लेकिन खुश हूँ कि वो मुझे उस सीन के लिए प्यार तो करते हैं। खुशनसीबी है कि मैंने अपने दौर के बेस्ट फिल्म मेकर श्री राज कपूर जी के साथ काम किया। आलोचकों ने फिल्म में मंदाकिनी के ऐसे दृश्यों को ललचाने वाली अश्लील नग्नता कहा था, जिसके जवाब में राज कपूर ने बोला कि अगर फेडरिको फेलिनी अपनी फिल्म अमरकोर्ड में न्यूड महिलाएं दिखाते हैं तो उसे आर्ट कहा जाता है और सबसे प्रीमियम फिल्म फेस्टिवल्स में वो अवार्ड भी जीतती हैं। अगर मैं न्यूडिटी की तरफ जाने की हिम्मत करता हूँ तो उसे शोषण और दृश्यरति कहा जाता है। दोस्तों, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और मंदाकिनी को लेकर भी काफी अफवाहें चली हैं। क्या इन लोगों ने शादी की थी? और लोगों का अक्सर ये सवाल भी होता है कि खुद मंदाकिनी ने अपने इस रिश्ते के बारे में क्या कहा है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, दुबई में एक क्रिकेट मैच के दौरान पास बैठे दाऊद और मंदाकिनी की फोटो छपी थी। तब से गॉसिप की बाढ़ आ गई। दोनों के रिश्ते, शादी, बच्चे की कहानियां कहीं जाने लगी। दरअसल ऐसी ही एक कहानी है कि दाऊद ने राम तेरी गंगा मैली देखी और वो सम्मोहित हो गए। एक बार उन्होंने बॉलीवुड सितारों के लिए पार्टी रखी थी जिसमें उन्होंने पहली बार मंदाकिनी को देखा। वहां से दोनों की बातचीत चालू हुई। वो कई बहानों से उनसे मिलने लगे। मंदाकिनी की फिल्मों में पैसा लगाया, निर्देशकों पर दबाव डाला कि उन्हें अपनी फिल्म में ले। मंदाकिनी मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए गल्फ देशों में जाती तो दाऊद के विला पर रुकती। दोनों दुबई में साथ घूमते और लाइफ एंजॉय करते थे। बॉलीवुड के एक फिल्म प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी की हत्या हो गई थी। कहा जाता है कि दाऊद ने यह करवाई थी क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्म में मंदाकिनी को लेने से मना कर दिया था। मार्च 1993 में जब बम्बई बम धमाके हुए तो दाऊद भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हो गया। उसने भारत छोड़ दिया और मंदाकिनी को कथित तौर पर बेंगलोर के एक फार्म हाउस में अंडरग्राउंड होना पड़ा। बाद में पुलिस पूछताछ में उन्हें क्लीन चिट मिली। इन गॉसिप के इधर मंदाकिनी का पक्ष भी था। उन्होंने 2005 में एक इंटरव्यू में कहा कि वो भारत से बाहर शो करने जाती थी तो दुबई में दाऊद से मुलाकात हुई थी। वो एक फिल्म स्टार की तरह ही उनसे मिली, लेकिन ना तो वो उसकी गर्लफ्रेंड थी ना उनके बीच कुछ था। मंदाकिनी ने कहा, जब 1994 और 95 में मेरी और दाऊद की वो फोटो आई तो मेरी जिंदगी बदल गई। रिपोर्ट आने लगी कि मैंने उनसे शादी कर ली और मेरा उनका एक बेटा है और मैं उनके साथ दुबई में रहती थी। ये सब झूठ था। मेरी शादी किसी और से 1990 में ही हो गई थी और मैं तब से मुंबई में ही रह रही थी। दोस्तों, मंदाकिनी ने अब क्या कहा है और वो फिलहाल क्या कर रही हैं? आपको बता दें कि मुंबई के अंधेरी में यारी रोड पर अपने परिवार के साथ मंदाकिनी रहती हैं। एक सामान्य जीवन बिता रही हैं। उन्होंने 1990 में शादी कर ली थी। उनके पति हैं डॉक्टर काग्यूर रिनपोचे, जो मंदाकिनी से शादी से पहले काफी समय बौद्ध भिक्षु बनकर रहे थे। वो दलाई लामा के समर्थक हैं और तिब्बत के समर्थक हैं। वो और मंदाकिनी मिलकर एक तिब्बती औषधि केंद्र चलाते हैं और मंदाकिनी योग भी सिखाती हैं।
दोस्तों, हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कंट्रोवर्सीज भरी लाइफ है, आपकी भी और हमारी भी। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे थे राम तेरी गंगा मैली कल्ट फिल्म को रिक्रिएट करने की। तो आपको ये फिल्म कितनी पसंद है और आप क्या चाहते हैं कि इस फिल्म को रिक्रिएट किया जाए? और अगर रिक्रिएट किया जाए तो राजीव कपूर और मंदाकिनी के रोल को किसे निभाना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो।